नमस्कार। मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज कानपुर के उसला अस्पताल में मौजूद हूं, जहां पर रंजन यादव जी, जिनके साथ विगत दिनों एक हादसा हुआ था, एक जानलेवा हमला हुआ था जिसमें वो काफी जख्मी हुए थे, आज यहाँ पे मौजूद हैं और एंटी करप्शन की टीम ग्राउंड जीरो पर उतर कर पता लगा रही है कि क्या कारण था ये यहाँ पर इनको आना पड़ा। मैं जान लेता हूँ रंजन जी से। रंजन जी, आपको यहाँ उस अस्पताल में आना पड़ा है, क्या मामला आपका? देखिए, मेरी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और इलाज ढंग से मेरा सरकारी अस्पताल में वहाँ पहले हमको रेफ़र किया था 1200 की, वहाँ ढंग से इलाज मेरा नहीं हो पाया। फिर हमको गोलचौरा उसमें सरकारी में किया था। अब पुलिस ना जाने के कारण किसी उन्होंने कहा कि पुलिस आएगी तब इसकी हम यहाँ एडमिट करेंगे। उसके कारण हमें वहाँ भी नहीं एडमिट नहीं किया गया था। शाम को छुट्टी कर फिर हमारी तबीयत बिगड़ी थी। ब्लड खून से आ रहा था। फिर मैं प्राइवेट में नर्सिंग होम किरण हॉस्पिटल गए, वहाँ वहाँ भी हमारा इलाज चला। इसके अलावा फिर हमारी तबीयत अब कल से ज़्यादा आपकी बिगड़ी। तबीयत लगातार बिगड़ रही है और जिस तरह आप बता रहे हैं, और पुलिस द्वारा आपको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी नहीं, पुलिस नहीं आई, ना पुलिस ने भर्ती कराया। आपका कहना है कि पुलिस भी ना तो उसने अस्पताल में भर्ती कराया, ना आपका कोई मेडिकल कराया, और यहाँ पर आप आज स्वयं आए हैं भर्ती होने के लिए, तो आपकी क्या तकलीफ बढ़ गई है? जी, हमारे देखिए शरीर में पूरे चोटें हमारी हैं और आप पहले हमारी चोटें देख लीजिए पूरी। ये देखिए। जैसा कि दिखा रहे हैं रंजन जी, रंजन यादव की चोट, या कैमरामैन साहब दिखाइए किस तरह इनकी चोट लगी थी। काफ़ी तकलीफ है इनके, इनके फ्रैक्चर भी हाथ में है, दिख रहा है, और बॉडी में जो रगड़, जो एक्सीडेंट किया गया है उसकी रगड़ भी दिख रही है। और मैं पूछना चाहूँगा कि आपने थाने में संपर्क जब किया इंस्पेक्टर साहब ने, उन्होंने, इंस्पेक्टर साहब थाना बर्रा से, थाना बिठूर से, तो उन्होंने आपसे क्या कहा? देखिए, मैं थाना बिठूर गया था, प्रार्थना पत्र पहले कमिश्नर साहब के यहाँ गया था, अशोक सिंह जो कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर के यहाँ हैं। उन्होंने कहा कि आप जाइए बिठूर थाना, आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, डॉक्टरी होगी। जब मैं थाना बिठूर गया तो वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब ने कहा, देखिए जो आप एप्लीकेशन लाए हैं वो भाजपा विधायक के खिलाफ है, उसका नाम हटाइए। और वहाँ के जो प्रभावशाली लोग हैं, जो प्रशासन के लोग, कल इनका हटाइए। एक जितेंद्र प्रताप पूर्व थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने पैसे देकर, सुपारी देकर ही मेरी हत्या कराने की साजिश रची है। विधायक, क्षिप्ती विधायक भाजपा के अभिजीत सिंह सांगा, और जो लोगों ने गाड़ी से कुचल कर हमारी जान से मारने की नीयत से गाड़ी ये जो चलाई थी। आप आरोप लगा रहे हैं भाजपा के विधायक पर कि सुपारी आपको किसने आपकी सुपारी दी, किस तरह आपकी हत्या कराई जा रही थी, ये कैसे आप उन पर चैलेंज कर रहे हैं कि भाजपा विधायक ने ही काम कराया है? देखिए, यहाँ पर चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम लगातार इनकी प्रार्थना पत्र दे रहे हैं 2017 से। हमारे पास सब राष्ट्रीय मानवाधिकार और हर उच्च अधिकारियों को सभी दे रहे हैं, जिसकी हमारे पास प्रार्थना पत्र हैं, सबकी रिसीविंग हमारे पास हैं। हम पूर्व से प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, ये लोग गाड़ी से कुचल के हमारी हत्या कर देंगे। इसके पहले 2022 में भी गाड़ी सीलू यादव से गाड़ी चढ़वाकर हमारी हत्या कराने की साजिश रची थी। क्या इससे पहले भी आपकी हत्या जी, प्रयास किया गया है? जी। कई बार हमारे यहाँ, हमारे घर पर प्राइमरी स्कूल के बगल में एक हमारा घर है, वहाँ पर गाय के लिए सानी चारा करने जाते हैं साईं मंदिर दुकान से, वहाँ पर हमारे ऊपर गोली चलवाई गई थी, तब भी थानेदारी अतुल सिंह थे, तब भी मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। इसके अलावा फिर इन्होंने हमारे ऊपर गाड़ी एक बार और कुचल कर मारने की कोशिश, उसकी भी मैंने प्रार्थना पत्र दी, उसकी भी रजिस्ट्री आपकी द्वारा। बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थाना अध्यक्ष बिठूर उनकी भूमिका संदिग्ध है, और इस तरह वो आरोपियों को बचा रहे हैं। क्या ये सच है कि वो आरोपियों को बचा रहे हैं? जी, देखिए, मेरे भाई के बउआ यादव को उसके उसके सर पे चाकू और गर्दन पे चाकू मारी गई थी, जिसकी भी उसने प्रार्थना पत्र दी थी। तो एसओ साहब ने वहाँ पर तहरीर, वहाँ के जो शिवजी पांडे हैं, जो अवैध वसूली बिठूर नगर पंचायत में करते हैं, जो टेम्पो के नाम से अवैध वसूली करते हैं, जो महीने में करीब 2-3 लाख की अवैध वसूली करते हैं, जो विधायक के शासन में करते हैं, वो थाने पर जाके उन्होंने तहरीर बलदवा दी। तो इंस्पेक्टर साहब से मिलकर मेरी इंस्पेक्टर साहब से फ़ोन पर बातचीत हुई कि आपकी ये तहरीर क्यों बल दी गई, दूसरी क्यों नहीं? बोले इंस्पेक्टर साहब ने ऊपर हमको ही धमकाया, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, तुमको धमकाया जाए, क्या करोगे बताओ, क्या करो, तुम्हारे तो नहीं मारी गई। उसके बाद में हमारे ऊपर हमला करा दिया गया। ये अतुल कुमार इंस्पेक्टर जो है बिठूर, उनसे साठ गांठ करके ही कराया गया। इसीलिए आज हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। और जो विधायक है, भाजपा विधायक है अभिजीत सिंह सांगा,
जो वहाँ पर थाना पूरा अभिजीत सिंह सांगा चलाता है। और अभिजीत सिंह सांगा जिसको चाहता है उसको अपराधी बनवाता है, जिसके चाहता है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री करवा देता है, फर्जी मुकदमे लगवा के, जिसको चाहता है उसकी हत्या करवाने की साजिश रचता है, लेकिन कोई कहने सुनने वाला, जबकि हमारे साथ ये वारदात नहीं, इसके अलावा और भी कई शिकार हुए। ये बहुत बड़ा आरोप है। और जिस तरह से ये बता रहे हैं रंजन यादव जी कि एक विधायक भाजपा का, जिसकी गतिविधियां ये है, जो थाना चला रहा है, इनका कहना है उसके इशारे पे सारे काम हो रहे हैं और थाना अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध है। और मैं इनकी बात को यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराएंगे, क्योंकि इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, इनका कहना है। और इसकी इंसाफ के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रयास करूंगा कि इनको इंसाफ मिले और इनकी बात को मैं शासन तक पहुंचाऊं। और हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री जी से? देखिए, मुख्यमंत्री जी को मैंने बहुलिखित 2017 से मैं दे रहा हूँ प्रार्थना पत्र। अगर ये संज्ञान में 2017 से मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय मानवाधिकार जो राष्ट्रीय मानवाधिकार नई दिल्ली है, जहाँ मैं 2-3 बार स्वयं गया हूँ, जिसकी भी रिसीविंग मेरे पास है, अगर सही जांच करा देते, क्योंकि वहाँ की जब जांच आती है यहाँ तुरंत खत्म कर दी जाती है। कानपुर के जो अधिकारी हैं और जो मिली भगत करके ये लोग देखो अवैध वसूली करते हैं, पैसा पैदा करते हैं अवैध तरीके से, उसी तरीके से सबको मिला लेते हैं। और जो ईमानदार आदमी होता है, जो इनकी बगावत करता है, उसको या तो ये लोग मरवा देते या तो फर्जी मुकदमे में फंसा देते। ये इनका पुश्तैनी काम चल। कोई विधायक, भाजपा का जो विधायक जी सांगा, कोई दूध का धुला नहीं है। नंबर 1 का थाने का अपराधी है, नंबर 1 पर नाम उसका टंगा हुआ है। और वो जो अच्छे लोग होते हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, इनकी जो हमारे नाम 2 लाइसेंस है राइफल रिवाल्वर, जो भी फर्जी मुकदमे में जमा करवा के वहीं हमारे बिठूर थाने में जमा कर रखा है। तब से लगातार हमारी जान से मारने की नीयत से हमारे पर हमला कराया जा रहा। और बिठूर विधायक जो है वो जितेंद्र प्रताप गुर्ज थाना अध्यक्ष है, उसका रिश्तेदार जो लगातार चार्ज पर है, इस बार कन्नौज पे चार्ज पर, इटावा चार्ज पर रहा, क्योंकि वो ठाकुर है। ठाकुर बिरादरी के जितने अधिकारी हैं सब उनकी मदद करते, और जब हम जाते हैं हमारे साथ में इतना, इसके फर्जी मुकदमे में भी जेल भेज देते हैं। फर्जी मुकदमे लगातार लगाते रहते हैं इनके खिलाफ। अगर हम प्रार्थना पत्र देते, लगातार यहाँ पर फर्जी वाड़ा। अगर मेरी बात, अगर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री सुन रहे हो, अगर सही लगे तो आप सीबीआई जांच करा देना, मजिस्ट्रेटी सिटिंग जज से जांच करा देना। अगर मेरी एक भी बात झूठी निकले, मेरे को बीच चौराहे पर फांसी दे देना। मैंने जितनी बात बताई आप सही न्याय अगर करिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तक न्याय नहीं मिले, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ में वो फोटो खिंचाता है अभिजीत सिन्हा विधायक, और यहाँ पर अधिकारी उसके दबाव में आ जाते हैं। कोई अधिकारी की हिम्मत नहीं है, जब मैं इसके खिलाफ बोलता बताता हूँ जाके, तो तुरंत कहीं वहां भेज देते, कहीं जो सीओ हैं, कल्याणपुर सीओ हैं, वो समझ लीजिए गलत रिपोर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं उनका नाम हटाइए, विधायक का, इंस्पेक्टर का नाम तुमने डाला उसका नाम हटाइए, इनका जो प्रभावशाली इनका नाम हट जाएगा तो वहाँ किसका नाम, किसी गरीब का नाम दे देंगे? भाई जिनसे तुम मरवा रहे हो उनका नाम डाल रहे हैं, जो लोग हमारी सुपारी दे हम उनका नाम दे, जो षड्यंत्र रच रहे हैं उनका नाम दे रहे हैं। लेकिन ये जैसा कि इनका कहना है कि इन पर दबाव बनाया जा रहा है यहाँ के एसीपी द्वारा और थाना अध्यक्ष द्वारा, कि इसमें जो लोग आरोपी हैं उनके नाम हटाए जाएं और उस पर किसी एक को मुलजिम बना के जेल भेजने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग। लेकिन इनका कहना है, मैं जो लोग हमारे केस में दोषी हैं, जिन्होंने मेरे हमला किया मेरे ऊपर, मैं उनको ही दोषी बनाऊंगा और उनको ही जेल भिजवाने का प्रयास करूंगा। और मैं इनकी बात को मैं यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा। मैं इनसे पूछता हूँ, कुछ और बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए, पहली सबसे पहली बात तो मैं उर्फला अस्पताल में हूँ, यहाँ भी मेरी सुरक्षा की जाए, क्योंकि वो लोग कहीं, उनके लोग प्रभावशाली लोग कहीं भी किसी प्रकार से मेरी हत्या करा सकते हैं, या हमारे रिश्तेदार परिवार की किसी प्रकार से कोई हत्या करा सकते हैं, जिसकी साजिश लगातार रच रहे हैं। सबसे पहले कमिश्नर साहब से और मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी से मैं निवेदन करना हूँ, सबसे पहले मेरी सुरक्षा दीजिए। सुरक्षा में, क्योंकि मेरे लाइसेंसी अफला भी जमा कर रखे, फर्जी मुकदमे में हम लोगों को पीड़ित किया जा रहा है। दूसरी चीज़, हम लोगों की हत्या भी कराए। अब हम लोग कहाँ जाएं? इस तरीके से अगर यही अगर न्याय है, यही लाइन ऑर्डर है मुख्यमंत्री जी का, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ कोई बचेगा ही नहीं। ये लोग अगर अपने जो जिसको मरवाना चाहे विरोधियों को, सबको खत्म ही करवा देंगे। जैसा कि ये अवगत करा रहे हैं, मेरी जान को खतरा है, मैं अस्पताल में एडमिट हूँ, मेरे साथ कोई भी वारदात हो सकती है, मुझे सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए जिससे हमारी सेफ्टी हो और और हमें न्याय दिलाया जाए। अब अगली अपडेट में किसी ने बड़ा कड़ा सा अवगत कराएंगे। तब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एनटी कैप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतार हुसैन, एनटी कैप्शन से, साथ में कैमरामैन साहिद अंसारी। नमस्कार, जय हिंद।